गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। इंग्लिश के अंदर वॉइस जो हमारा टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल के वॉइस चेंज किए थे। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वॉइस चेंज किस प्रकार से किए जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जिसको आता है वो करेगा वॉइस चेंज बिना रुके, नॉन स्टॉप। स्ट्रक्चर अगर नहीं आता है तो नहीं होगी वॉइस चेंज, जोर लगा लेना चाहिए। समझ में आ गई बात। अगर ये कहा जाता है कि आप 5 मिनट में सीख जाएंगे, 1 घंटे में सीख जाएंगे, देखिए असंभव जो है वो कभी संभव नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, जब तक आप कै कबूतर नहीं सीखते हो, ए अनार नहीं सीखते हो, तब तक हिंदी लिखना कैसे सीख जाओगे। तो वही बात इसके अंदर है भाई। अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, टेंस का आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, तो फिर एक्टिव पैसिव होगा कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने आपको कल भी बताया, आज फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब तक सब्जेक्ट की कुचरनी से ऑब्जेक्ट प्रभावित नहीं होता तब तक आपका जो है वो पैसिव नहीं बनता, एक्टिव ही रहेगा। तभी बनेगा जब जो सब्जेक्ट ने जो कार्रवाई की है, जो कुचरनी की है, उससे ऑब्जेक्ट प्रभावित हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट प्रभावित हुआ है तो आपका जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हरी इज ड्राइविंग ए ट्रक। हम बात करते हैं हरी की, और हरी जब चलाएगा तो वो ट्रक चलाएगा। भाई साहब, छोटी मोटी चीज क्यों चलाएगा? नाव। हरी इज ड्राइविंग ए ट्रक नाव। मैंने आपको कहा था आर्टिकल को साथ में उठाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रक। हरी चलाएगा तो ट्रक प्रभावित होगा ना, आगे सरकेगा, पीछे जाएगा, ट्रक अपनी जगह बदलेगा, तो कोई ना कोई प्रभाव तो ट्रक पे पड़ेगा। तो जब तक ट्रक, इसी की जगह मैं ये कह दूं कि हरी इज स्लीपिंग इन द रूम। हरी इज स्लीपिंग इन द रूम। अब कमरे में हरी सोए या ना सोए, कमरे पे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जब तक ये चीज़ अगर प्रभावित नहीं हो रही है ना, यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो हरी आम खा जाए, तो खाने से आम पे फर्क पड़ा, हरी गिट गयो आम ने, ला रखे रहे हो, फर्क सारा ही पड़ गया। ये तो है हरी इज ड्राइविंग ए ट्रक नाउ। ये अगर लिखा है कि इस समय हरी क्या कर रहा है? ट्रक चला रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो कल हमने बात की थी उन्हीं रूल्स के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। पहला क्या है? ऑब्जेक्ट को पहले लिखें। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दें जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आर्टिकल, प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी है उसके साथ में, आर्टिकल, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ उठा के लेके जाएंगे हम, अकेला नहीं लेके जाएंगे। दूसरा जो है वो हम क्या करेंगे? इज एम आर। ये लिखेंगे कैसे? नंबर के अनुसार। पता है कल भी बात की थी हमने, इज एम आर कैसे लिखेंगे? नंबर के अनुसार प्लस एक नई चीज लगा देंगे, बीइंग। या हम सेकंड काम करेंगे, इज एम आर को नंबर के अनुसार लिख के और उसके जस्ट आगे बीइंग लगा देंगे। और तीसरा जो है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और चौथा है बाई के बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे। और अदर वर्ड जो है वो आपका चाहे तो वहीं पे रख लो, चाहे उठा के वर्ब के नेक्स्ट आगे ले आओ। तो ये जो अदर वर्ड होते हैं ना, जैसे ये नाव है, ये यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। तो या तो ये यहाँ पे लिख लो या यहाँ पे, दोनों में से लिखना एक ही जगह है, ऐसे नहीं है कि दोनों जगह लिख दो। 1 आउट ऑफ 2, चाहे तो वर्ब के जस्ट बाद में लिख दो या
इधर लिख दो। जैसे हरी इज ड्राइविंग ए ट्रक नाउ आ गया, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, ए ट्रक है ना, तो ए के साथ ट्रक को चकोगे, ए ट्रक। अब अकेला है तो इज लगा देंगे, अगर कई ट्रक होते तो आर लग जाता। तो अकॉर्डिंग टू नंबर, इसीलिए कहते हैं नंबर के अनुसार लगाएंगे। इज लगा दिया है, अब बीइंग लगाना है तो इज के जस्ट बाद में कंटिन्यूस, दोनों में बीइंग लगता है, पास्ट वाले में भी बीइंग लगेगा और इसमें भी बीइंग लगेगा। ए ट्रक इज बीइंग, बीइंग के बाद में आती है जस्ट थर्ड फॉर्म, ड्रिवन बाय हरी नाउ। ए ट्रक इज बीइंग ड्रिवन बाय हरी नाउ, या आप ये लिख सकते हो जैसे वर्ब के जस्ट बाद में अदर वर्ड लगाते हैं, ए ट्रक इज बीइंग ड्रिवन नाउ बाय हरी। आप कोई सी भी एक फॉर्मेट को लेके चलो तो आपका जो है सिस्टम क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, अगर वर्ब के पहले कई बार अदर वर्ड होता है तो उसको गलत नहीं करना, वो भी सही है। इतनी सी चीज़ को माइंड में रखना कि ये जो है ना, ये वर्ब के जस्ट बाद में भी आ सकता है, और हो सकता है हम इसको अगर ना भी छेड़े, अपनी जगह पे भी पढ़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रक इज बीइंग ड्रिवन बाय हरी नाउ, ए ट्रक इज बीइंग ड्रिवन नाउ बाय हरी। दोनों ही तरीके जो हैं वो आपके उचित हैं, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल सारे ये कि ये चलने हैं। इज एम आर लगेगा, इसमें भी इज एम आर लगेगा। प्रेजेंट सिंपल वाले में भी आप इज एम आर लगा रहे थे, तो नई चीज़ क्या आई, रूल वो कि वो है जब आई एन जी आ जाता है तो बी ई आई एन जी ये आ जाएगा। आई एन जी आ जाता है ना तो बी ई के साथ आई एन जी लग जाएगा, फॉर्म थर्ड की थर्ड रहेगी। ज़्यादा इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है। मोहन इज प्लोइंग हिज फील्ड टुडे। इसमें देखो ये टुडे वुडे चेंज नहीं होता है। मोहन इज प्लोइंग हिज फील्ड टुडे। अब ये जो हिज है इसको उठा के लाएंगे तो फील्ड के साथ में लाएंगे, हिज फील्ड। अब फील्ड देखो सिंगुलर है तो इज का इज रह जाएगा, अगर प्लूरल होता ना तो इज का आर हो जाता। हिज फील्ड इज बीइंग, आईएनजी आ गया बी के साथ। अब लगा देंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, प्लॉड। प्लॉड के बाद में बाई लिख के सब्जेक्ट लिख देंगे बाई मोहन, फिर लगा देंगे टुडे। हिज फील्ड इज बीइंग प्लॉड बाई मोहन टुडे, कोई दिक्कत नहीं है। हिज फील्ड इज बीइंग प्लॉड टुडे बाई मोहन, तो भी दिक्कत नहीं है। यानी ये वाली चीज़ है ना, ये लास्ट में भी आ सकती है और ये यहाँ भी आ सकती है, पर आएगी एक ही जगह। ऐसे नहीं है कि सर ने कहा था तो इसे दोनों जगह भी लगा। दोनों जगह का मतलब है दोनों में से एक जगह इसको रखना है और ये दो बार नहीं लिखना। हिज फील्ड इज बीइंग प्लॉड बाई मोहन, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी तरह से होगा। अब ये चाहे कोई से भी उसके अंदर चल रहा हो, मान के चलो जैसे अभी हम सिंपल में चल रहे थे, अब हमें एक बार नेगेटिव में जाके देखते हैं। He is not playing musical instruments, ये लग गया। तो अब देखो इंस्ट्रूमेंट से इसका एडजेक्टिव क्या है, म्यूजिकल। तो म्यूजिकल को साथ में उठाएंगे, हमने कहा एडजेक्टिव आर्टिकल प्रोनाउन जो भी रहता है वो साथ में उठेगा। तो लिखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इज है तो ही सिंगुलर था, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इसका मतलब है अब प्लूरल आएगा। एस है यहाँ पे तो आर लग जाएगा, आर बीइंग, सॉरी नेगेटिव है ना, नोट है तो आर के जस्ट बाद में नोट लगेगा, आर के जस्ट बाद में लगेगा नोट, आर नॉट बीइंग प्लेड बाई, प्लेड बाई ही है तो हमने क्या बताया था, ही का होता है हिम, शी का होता है हर।
ये आपका सेंटेंस बन गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नोट बीइंग प्लेड, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपका जो नोट है वो लग जाएगा। नोट कहाँ लगेगा? नोट लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नोट बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है, समझ गए? आगे लिखो, राजू इज नॉट रिंगिंग द बेल्स। अब बेल्स के दा साथ में उठाएंगे आर्टिकल को, द बेल्स। बेल्स है, एस है तो बहुवचन हो गया, नंबर जो है इसका हो गया प्लूरल, और जब नंबर प्लूरल होता है तो द बेल्स इज की जगह लग जाएगा आर। द बेल्स आर नॉट, नॉट लगेगा। फिर आईएनजी वाला जो भी है ना, सब में बींग लगेगा। बींग, रिंग, रैंग, रंग, बींग, रंग, बाई, कौन? राजू, तो यहाँ भी राजू राजू ही रहेगा। इस तरीके से द बेल्स आर नोट बीइंग रंग बाई राजू। ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हो नेगेटिव वाले को। अब अगर सपोज करो आपके आ जाता है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव वाले को हम किस तरह से करेंगे? इंटेरोगेटिव के लिए एक बार इसको देख लो, उसके बाद में करते हैं इंटेरोगेटिव। तो अब इंटेरोगेटिव करके देखते हैं इंटेरोगेटिव किस तरीके से होगा। देखो, इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है? पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है। वाई आर यू ड्राइविंग दिस ओल्ड कार। क्वेश्चन ये है, वाई आर यू ड्राइविंग दिस ओल्ड कार? क्यों खटारा चला रहा है भाई, पुरानी कार को क्यों चला रहा है? लिखते हैं वाई आर यू ड्राइविंग दिस ओल्ड कार। अब इसको लिखने के लिए देखो, हमने ये जो है ना प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये सारे उठ के आ जाएंगे। देखो, आर्टिकल प्रोनाउन एडजेक्टिव के साथ आएगा तो सब निकल के आ जाएंगे, लेकिन WH वर्ड अपनी जगह पे रहेगा, वाई, और WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वहीं का वहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। आर है किसके लिए? यू के लिए। तो ओल्ड कार जब आ गई तो दिस लगा है, यानी सिंगुलर है तो इज लगेगा। वाई इज दिस ओल्ड कार, अब लगेगा जी बीइंग, बीइंग ड्रीवन बाय यू। यू का रहता है, यू क्वेश्चन मार्क का रहता है। क्वेश्चन मार्क वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था जिसमें क्वेश्चन मार्क हटता है। एक्टिव पैसिव में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं हटता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहता है जो ऊपर होता है। वाई आर यू ड्राइविंग दिस ओल्ड कार, वाई इज दिस ओल्ड कार। देखो, वाई आर का इज क्यों हुआ? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले आना ही आना है, क्योंकि स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नहीं बदलते हैं, तो इज यहीं का यहीं रहेगा। दिस ओल्ड कार बीइंग, दिस ओल्ड कार, इसके जस्ट बाद में लग गया, दिस के साथ में आएगा बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म बाय यू। आईएनजी वाले में सब में बीइंग लग के थर्ड फॉर्म लगता है, ध्यान रखना। चाहे वो वाज वर्ब वाली आईएनजी हो, चाहे आपकी ये इसकी जो आईएनजी है वो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आईएनजी हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस की, लगेगा बीइंग ही। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता नहीं है। इज एम आर है, इसमें इज एम आर ही रहता है। वाज वर्ब जिसमें है उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब ही रहता है। जब वाज वर्ब वाला आएगा तब उसकी भी अपने बात करेंगे। वाई इज दिस ओल्ड कार बीइंग ड्रिवन बाई यू, ये हो गया। इसी तरह अगला सेंटेंस करके देख लो। इज रघु नॉट, इज रघु नॉट रीडिंग हिज लेसन्स
प्रॉपरली, ये देख लो, इज रघु नॉट रीडिंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, ये हो गया जी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो फिर भी इंटेरोगेटिव तो है, तो इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। एक बार इसको उठा के लाते हैं हिज लेसन्स को, तो देखते हैं हिज लेसन्स। अब देखो जब हिज लेसन्स इधर आ गया तो हेल्पिंग वर्ब जो इज थी, रघु अकेला था, अब लेसन्स प्लूरल है तो आर हो जाएगा, आर हिज लेसन्स। नॉट है तो नॉट अपनी जगह पे रहेगा, नॉट बीइंग रेड बाय रघु प्रॉपरली, ये भी है, ये भी हो सकता है। और आपको मैंने क्या कहा था, वर्ब के जस्ट बाद में भी लगा सकते हैं अदर वर्ड को, इसको। तो ये एक तरीके से ये भी हो सकता है, आर हिज लेसन्स नॉट, लेसन्स हैं तो प्लूरल है, आर लगेगा भाई, सिंगुलर नहीं है, हिज को कम सिंगुलर मत कर लेना। आर हिज लेसन्स नॉट बीइंग रेड बाय रघु प्रॉपरली। अब देखिए करना क्या है आपको, इसके हिसाब से ये कर दिया। अब ये जो प्रॉपरली है इसका लोचा होता है, कई बार बीच में आ जाता है, तो गलत मत समझना। वर्ब के जस्ट बाद में अदर वर्ड का यूज किया जा सकता है। आर हिज लेसन्स नॉट बीइंग रेड प्रॉपरली बाय रघु, ये भी सही हो सकता है। इट्स ओके, समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, शुरू से आ जाएगा। थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो ही समझ में आएगा, बिना कंसंट्रेशन के तो भाई साहब समझ में आना बहुत मुश्किल काम है। आर दे, अब देखो आर दे, नॉट राइडिंग देयर बाइक्स, आर दे नॉट राइडिंग देयर बाइक्स, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको करना क्या है, आर दे नॉट राइडिंग देयर बाइक्स, तो देयर के साथ में बाइक्स को उठाएंगे तो जो आर था वो आर ही रह जाएगा, क्योंकि दे भी प्लूरल था और बाइक्स भी प्लूरल है। तो क्या लिखेंगे, आर देयर बाइक्स बीइंग नॉट ridden, are their bikes being not ridden by them, ride road ridden, ठीक है। तो are their bikes being not ridden by them, ये आपका जो है वो इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट, और क्वेश्चन मार्क यहीं पे रहेगा। अगर अदर वर्ड होता है तो वो यहाँ लास्ट में भी अप्लाई हो सकता है और वर्ब के जस्ट बाद भी अप्लाई हो सकता है, वो दोनों ही केस में आपका सही होगा, गलत नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद में आप ये एक बार इसको देख लो 1 मिनट के लिए, उसके बाद अपने चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। आज अपने प्रेजेंट टेंस पूरा कर देंगे। देख लिया, अभी इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद में हमारा टेंस आता है, वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं
तो उसमें आप अपनी उल्टी खोपड़ी को कैसे सीधी चलाएंगे उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एक तो फोन खा गयो घूंघू, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर भी रूल किस तरह से होंगे वो देख लीजिए। जैसे मानो हमने एक सेंटेंस लिखा, यू हैव डन योर वर्क, ये सेंटेंस लिखा, यू हैव डन योर वर्क। इस सेंटेंस के लिए जो रूल है वही रहेगा। पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखें। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं कि प्रोनाउन के साथ लिखें, ऑब्जेक्ट को पहले लिखें। सेकंड रूल क्या है आपका, हैज हैव, ये आपको पता है सिंगुलर प्लूरल के अनुसार लगता है, लगाएं। इसके बाद में प्लस नई चीज जो आएगी वो है बीन, यानी हैज हैव जो पहले से मौजूद है वही लगेगा। नई चीज इसमें क्या आई है, बीन, नई चीज आ गई बीन, और बीन के बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में लगाएंगे बाई के साथ में सब्जेक्ट। ये 4 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, हैज हैव लगाएं और प्लस बीन लिखें। इसके बाद में लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथा है बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएं। जो अदर वर्ड्स हैं आपके ओ डब्ल्यू, ये यहाँ भी हो सकते हैं, और अदर वर्ड्स जो है वो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में भी लिखे जा सकते हैं। तो इसमें पावर जो है वो संपूर्ण आपके हाथ में रहेगी, आप कहीं भी किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो यू हैव डन योर वर्क ये है, तो इसकी तरह जैसे मानो प्रोनाउन के साथ उठाते हैं हमेशा, वैसे ही उठाएंगे योर वर्क। अब देखो जी, वर्क सिंगुलर है, यहाँ पे हैव था क्योंकि यू प्लूरल था। अब वर्क अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। हैव और हैज का यही लोचा है सिंगुलर प्लूरल का, और कुछ है नहीं। योर वर्क हैज बीन, बीन के बाद में लगाएंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, डन बाई, और यू का रहता है यू, ये लगा देंगे इस तरह से, योर वर्क हैज बीन डन बाई यू। अभी नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, राघव हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। राघव हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इसके अंदर क्या करोगे, राघव की जगह होमवर्क को उठा लाओगे, हिज के साथ में उठाएंगे। तो हिज को लेके आते हैं, हिज होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राघव। हिज होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राघव आ गया। इसके क्यों आया, क्योंकि देखो हैज जो है वो सिंगुलर के साथ था, होमवर्क भी सिंगुलर है, राघव भी सिंगुलर है, तो यही लग जाएगा। शी हैज finished her project just now। शी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ है। इसके अंदर क्या करोगे, शी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ के लिए, इसके लिए ये जो जस्ट ये प्रोजेक्ट है, हर और प्रोजेक्ट को लेके आएंगे, जस्ट नाउ अदर वर्ड्स में आ जाता है, इसको छोड़ दो, टाइम टू टाइम बता रहा है ये। तो हर प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, हर प्रोजेक्ट, हैज आ गया, सिंगुलर है, बीन वर्ब की फॉर्म इसमें पहले से ही थर्ड दी होती है, तो अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिनिश्ड
बाई, अब शी का क्या बनता है, हर, कल बताया था, बाई हर जस्ट नाउ, ये लिख लो। चाहे इस जस्ट नाउ को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और ये लिख लो हिज प्रोजेक्ट हैज बीन फिनिश्ड जस्ट नाउ बाई हर। ये जस्ट नाउ जो है ना, ये यहाँ लगा दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर प्रोजेक्ट हैज बीन फिनिश्ड बाई हर जस्ट नाउ, ये भी आपका सही होगा। इसकी तरह इसके अंदर मान लो आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस मिल जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करोगे, जब सेंटेंस नेगेटिव मिलेगा तो क्या करोगे, उसको भी देख लेते हैं। रामू हैज नॉट टेकन हिज मील येट, ये लिखा है रामू हैज नॉट टेकन हिज मील येट, तो हिज के साथ मील को उठाएंगे, हिज मील, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, नोट अपनी जगह पे रहेगा, इसके बाद में लगता है, नोट के बाद में बीन लगता है, हैज नॉट बीन टेकन येट बाय रामू। चाहे तो इस येट को यहाँ लगा दो, चाहे अगर यहाँ नहीं लगाते हो तो येट को आप यहाँ भी लगा सकते हो, ये आपके हाथ में है। पावर इज टू यू। हिज मील हैज नॉट बीन टेकन बाय रामू येट, ये भी लिखा जा सकता है। हिज मील हैज नॉट बीन टेकन येट बाय रामू, ये भी लिखा जा सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप रामू से क्या करवाना चाहते हो। रामू की चौधर जो है वो दे दी आपको। अब इसमें देखते हैं अगर इंटेरोगेटिव होता है तो किस तरीके से किया जाए। तो इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। इंटेरोगेटिव देखो, वाई हैव दे, वाई हैव दे चीटेड मी, ये अगर आपका बन गया वाई हैव दे चीटेड मी। अब मी का आपको क्या बताया था, क्या बनता है, आई का मी बनता है, मी का आई बनता है। तो मी जब इधर आएगा तो आई बन जाएगा। मी अकेला है, साथ में कुछ है नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये होता है कि जब WH वर्ड मैंने कहा इसकी जगह नहीं छुड़ाई जाती। वाई हैव क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ भी हैव आता है। मान लिया आई जो है वो उसके साथ एक वाज सिंगुलर रहता है, बाकी हैव ही आता है। वाई हैव आई, अब हैव आई के साथ में फिर लग जाएगा बीन, फिर चीटेड बाई, और दे का क्या बनता है जी, देम। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वाई हैव आई बीन चीटेड बाई देम। अब देखिए इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बताएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का, बड़ा शानदार है, बहुत ही सोखा बनता है, आनंद आ जाएगा बना के। पर जब बनाएंगे ना तब बताऊंगा राज की बात क्या है, अभी नहीं। देखिए लालू हैज को पहले ले लो, यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। हैज लालू नॉट रिटन हिज नोट्स। हैज लालू नॉट रिटन हिज नोट्स लिखा है, लालू ने अपने क्या अभी तक नोट्स नहीं लिखे। लालू ने घटे टाइम में नोट्स लिखने चारों खान तो कौन पियो। देखो हैज लालू नॉट रिटन हिज नोट्स, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको जब बनाएंगे तो हैज जो है, अब यहाँ पे देखो हिज नोट्स है, नोट्स प्लूरल है तो हैव हो जाएगा ना जब प्लूरल है। हैज सिंगुलर का था, लालू सिंगुलर था, तो हैज नोट्स प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव हिज नोट्स, और नोट के बाद में बीन लगता है, नॉट बीन रिटन बाई LALU। हैव हिज नोट्स नॉट बीन रिटन बाई LALU। लालू
ठीक है। इसी तरह से और देख लो, हैव काउज ईटन द ग्रास, हैव काउ ईटन द ग्रास, हैव काउज है तो हैव है, ग्रास है सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, तो हैव का क्या बनाएंगे, हैज द ग्रास बीन ईटन बाय काउज, हैज द ग्रास बीन ईटन बाय काउज, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से लिखो, हैज शी नॉट लाउड हर चिल्ड्रेन, तो भाई साहब चिल्ड्रेन प्लूरल है, वो सिंगुलर थी तो हैज का हैव हो जाएगा, हैव हर चिल्ड्रेन नॉट बीन लाउड बाई शी का हो जाता है हर, क्वेश्चन मार्क का रहेगा क्वेश्चन मार्क, इज इट ओके, हैव यू अंडरस्टैंड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, हो गया है आपका कंप्लीट। ये इसके बाद में जो है राज की बात वो बताता हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला कैसे बनता है, फटाफट 2 मिनट में बन जाएगा, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब तक एक बार देखिए इसको, उसके बाद में बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, देखते जाइए। इसके बाद में आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोलो सारे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोलो सारे, लिखो सब्जेक्ट हैज हैव बीन आईएनजी, ऑब्जेक्ट यही होता है, राइट। इसका एक सेंटेंस लिखते हैं, रतन हैज बीन डूइंग हिज वर्क, रतन हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। समझ गए, सही है सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं है। रतन हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। छाना टाबरो बताओ, देखिए बस 1 ही मिनट में कंप्लीट होने वाला है, ये ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा रूल क्या है, इसको इधर लाएंगे, हिज वर्क हैज बीन, बीन तो लग गया साहब, पर इधर आईएनजी भी है तो बीइंग भी लगेगा, बीइंग डन बाई रतन सिंस मॉर्निंग, हिज वर्क हैज बीन बीइंग डन बाई रतन सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को गौर से देखिए, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है सेंटेंस का, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि इसको लेके आइए, सही है, हम ऑब्जेक्ट को ले आए, पहला रूल हमारा यही था, फिर हैज हैव लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, और आईएनजी वाले के साथ में बीइंग लगता है तो बीइंग लगा देंगे, डन लगा देंगे, और रतन सिंस, ये आपका हो गया फ्रेम। हिज वर्क हैज
बीन बीइंग डन बाई रतन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आया, बीन और बीइंग दोनों आए हैं जो ग्रामेटिकली एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो क्या लिखेंगे, बीन प्लस बीइंग एक ऐसा केस बनता है जो ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट, ग्रामेटिकली किसी भी अवस्था में इसको सही नहीं माना जाता, इसलिए इट इज, ये है आपके काम की बात, इम्पॉसिबल टू फ्रेम पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वाह, अंधा क्यों बनाना ही कौन पड़ा, नहीं। हाँ लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन और बीइंग एक साथ में ग्रामेटिकली कभी सही नहीं होता, इसलिए यह असंभव है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। अगर आपसे कोई पूछा जाता है किसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और एक और होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, इनके कभी नहीं बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। और इसका लॉजिक ये है, बीन और बीइंग एक साथ आ जाते हैं, अगर बनाते हैं तो ये ग्रामेटिकली कभी गलत नहीं हो सकता, और नहीं लगाएं तो फिर किसको राजी रखें बताओ। ये बीन लगा दें तो और रूस जेगो, ये बीइंग लगा देंगे तो और रूस जेगो, राजी तो सारा न रखना पड़ेगा, इसलिए ये संभव नहीं है बनाना। तो इसलिए कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता। सीधा ऐसे हम तो नहीं कह सकते ना कि भाई इसका नहीं बनेगा, वो गुरुजी नावे को नहीं, तो देखो ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई करो, जी लगा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दबाओ बेल आइकन।